शुभमन गिल से पोस्ट दिलवा लो बस सीएसके के अगेंस्ट उस वो कर लेगा ये विजिल के साथ। इतना भी ओवररेट मत कर दो अपने यार, आप को कि सूर्यवंशी हमारे को शो में आपको लेना पड़ जाए। करुण नायर मिड ऑफ पे खड़ा है यार, कैच छोड़ेगा ही ना यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट इज द कंट्रोवर्सी फॉर हर्षा भोगले एंड फॉर संजय मांजरेकर। आईपीएल वीक 4 इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि क्या बताऊं। जीटी को एमआई ने हराया, एमआई को सीएसके ने हराया और अब जीटी ने सीएसके को ही हरा दिया है। मतलब क्या ही हो रहा है यार इस सीजन में। तो भाई हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम आ गए अपने वो कुछ सेगमेंट्स लेके जिनके बारे में शायद बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन हम तो करेंगे ना। और हमारे उसमें कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो आरएन को नहीं पता मैंने क्या लिखा है उसमें, और मुझे नहीं पता आरएन ने क्या लिखा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट है वो है ओवररेटेड प्लेयर ऑफ द मैच। ओवररेटेड मेरे हिसाब से देखो इस हफ्ते में काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ओवररेटेड हैं मेरे हिसाब से। पर दो लोग मेरे जो एकदम से दिमाग में आते हैं, एक तो आप भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे, एक के साथ आप अग्री करोगे, शुभमन गिल एंड रियान पराग। ये मेरे दो नाम हैं। शुभमन गिल, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। ओवररेटेड एग्जैक्टली फॉर द वीक, ऑब्वियसली फॉर वीक 4 चौथे हफ्ते की हम बात कर रहे हैं। इस शुभमन गिल से पोस्ट दिलवा लो बस सीएसके के अगेंस्ट उस वो कर लेगा ये विजिल के साथ। बट इसके लास्ट 2 मैचेस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वीक, वर्सेस आरसीबी एंड वर्सेस सीएसके, 133 का स्ट्राइक रेट और 143 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट का तो इशू में हमेशा दोनों ही मैचेस में 24 बॉल्स खेली बाहर, जबकि आपको दोनों ही मैचेस में जरूरत थी शुभमन गिल की, एंड वी रेट हिम वेरी हाई। तो फॉर दिस वीक मेरे हिसाब से शुभमन गिल मेरे हिसाब से ओवररेटेड। रियान पराग तो आपको भी आप अग्री करोगे, फॉरएवर हो गया ना, 7 साल हो गए देखते हुए कुछ नहीं किया उसने। उनको तो यार ओवररेट अंडररेट रेट ही मत करो। हाँ, रेट ही मत करो उनको तो लेजिट। मेरे लिए पता है कौन थे? प्रफुल्ल हिंगे भाई। पहले मैच में जिस तरह से उनकी बॉलिंग उन्होंने स्टार्ट करी, मुझे लगता है उसके बाद हमने ही उन्हें बहुत ओवररेट कर दिया कि ये बंदा तो चमकेगा। उस मैच के बाद बाय द वे उन्होंने जब सूर्यवंशी की विकेट ली थी ना, तो ये रिवील हुआ था कि उन्होंने अपने कोचेस को ये चीज बोली थी कि मैं तो उसको आउट कर ही दूंगा, मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करा है और आप मुझे याद दो, मेरे को पता है इसे कैसे आउट करना। और उस मैच में उन्होंने किया भी, बट उन्होंने शायद उसको खुद को इतना ओवररेट कर दिया कि जब नेक्स्ट मैच सूर्यवंशी के अगेंस्ट वो आए तो पहली ओवर में 4 छक्के खाए उन्होंने। तो भाई इतना भी ओवररेट मत कर दो अपने आप को कि हमारे को शो में आपको लेना पड़ जाए। सूर्यवंशी ने किसको बख्शा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली यार दीज आर आवर ओवररेटेड प्लेयर्स। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ द वीक। इसमें भी सरप्राइजेस होंगे कि नहीं होंगे, क्या लगता है? सरप्राइजेस मुझे नहीं पता है मुझे, लेकिन जो मेरे लिए एक अंडररेटेड प्लेयर सबसे ज्यादा रहे हैं वो है मोहसिन खान। मतलब उनके बारे में ऑब्वियसली हर कोई ये चीज बात कर रहा है कि उन्होंने जो 5 विकेटें ली केकेआर के अगेंस्ट, पर उनके पीछे की जो एक स्टोरी है ना, वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। आपको भी जान के ना वैसे इस चीज की हैरानी होगी कि आज से 1.5 साल पहले तक उन्होंने, मतलब उस पूरे 1.5 साल में कोई कंपेरेटिव क्रिकेट ही नहीं खेला था। वो क्यों? क्योंकि यार कुछ टाइम पहले उनकी जो बॉलिंग आर्म है, लेफ्ट आर्म जिससे वो बॉल करते हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी कि उनकी एक आर्टरी इतनी ब्लॉक हो गई थी कि डॉक्टर्स ने बोला था कि वो आर्म उनकी काटनी पड़ जाएगी। अब सोचो किसी बॉलर को या किसी भी एथलीट फॉर दैट मैटर, उनको ये पता चले कि उनकी आर्म काटनी है, वो क्या ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उनके लिए हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं इस पे देखता हूँ, मेरी विल पावर है, मैं मेहनत करूंगा, मैं वापसी करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर्स ने आगे भाई वापसी, आप क्रिकेट ना भूल जाओ, अगर आप 1 महीने बाद भी आते ना तब ये कटती ही कटती, बट अब सर्जरी तो करनी ही है। और सर्जरी के बाद आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। बट आप सोचो उसमें एलएसजी का कितना बड़ा रोल था कि उन्होंने मोहसिन खान की पूरा खर्चा उठाया उस सर्जरी का, और उसके बाद भी उन्होंने उसको जाने नहीं दिया। एब्सोल्युटली वेरी अंडररेटेड बॉलर मोहसिन खान। हर सीजन में ही अगर वो खेलते हैं, फिट रहते हैं, तो सबको ये लगता है कि यार इसको तो इंडिया खेलना चाहिए 100%। तो 100% मोहसिन खान तो है ही। मेरा नाम अंशुल कंबोज भी है, सीएसके बॉलर। सीएसके बॉलर, ही इज द पर्पल कैप होल्डर राइट नाउ, ही टेक्स विकेट्स। जब भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा सॉलिड चल रही है, और जब सीएसके हो सकता है पिटेंगी। हाँ, और सीएसके के जितने भी अच्छे मैचेस हुए हैं, जीते हैं, उसमें संजू सैमसन तो ऑब्वियसली अच्छा है, अंशुल कंबोज का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बॉलिंग में। तो ये हमारे अंडररेटेड प्लेयर्स फॉर दिस वीक ऑफ द आईपीएल। अब आते हैं कैप्टेंसी ब्लंडर। इस पे भी मैं आपको 1000 नाम बता सकता हूँ। यहाँ पे तो लिस्ट भरी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार इतने सारे ऐसे कैप्टन हैं, तो लग रहा है पहले कौन सैक होगा। सही में हार मेरा अगेन रियान पराग इज ऑलवेज देयर। रियान पराग इज ऑलवेज ऑन द लिस्ट। एसआरएच के अगेंस्ट बिश्नोई और जडेजा ने सिर्फ 1-1 ओवर करवाया है।
बताओ SRH 228 का वो लोग डिफेंड कर रहे थे टारगेट, सिर्फ एक ओवर करवाया। ऑब्वियसली हारोगे ना यार। तो रियान पराग नंबर 1 हेयर, अक्षर पटेल मेरा लिस्ट में रहता ही नाम है, पता नहीं क्या चाहते हैं वो। 264 चेस करवा दिया। KL राहुल की 150 रन जो उसने मारे, इतने अच्छे मारे, वो वेस्ट हो गए। सो करुण नायर मिड ऑफ पे खड़ा है यार, कैच छोड़ेगा ही ना यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। करुण नायर मिड ऑफ पे खड़ा तो कैच छोड़ेगा ही ना, गिवन है ये भी। मेरा समझ नहीं आ रहा मेरे को। और हाँ, और हार्दिक पांड्या वर्सेस CSK अगेन, दीज आर माय नेम्स। यार मेरे लिए अजिंक्य रहाणे, मुझे लगता है कि उनका कैप्टेंसी ब्लंडर ये है कि वो खुद को ड्रॉप नहीं करते, ठीक है। और मतलब एक आपके पास ऐसा बैटर है, मतलब फिन एलन, जो बाहर बैठ गया है, जिसने इतनी अच्छी स्टार्ट्स आपको दी। हाँ, बड़ा स्कोर नहीं आया, बट देन अगर रहाणे इस टीम में खेल सकते हो, फिन एलन कैसे बाहर जा सकता है यार। तो मुझे लगता है कि वो जगह नहीं बना रहे हैं। हाँ, उसको कॉम्बिनेशंस आपको फॉरेनर्स के हिसाब से देखने पड़ेंगे, बट देन यार अजिंक्य रहाणे कर क्या रहे हैं। हाँ, 2 मैच ये लोग जीत गए रिंकू सिंह की वजह से अभी, बट बहुत सारे फ्लॉज हैं उनकी कैप्टेंसी में, और प्लीज आप बाहर हो जाओ। यस, मतलब प्लीज ये कैप्टन्स को कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा यार, ये कैप्टनसी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मतलब तभी वो पॉइंट्स टेबल में नीचे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी ऑफ द वीक। नाउ कंट्रोवर्सी ऑफ द वीक में आपके पास क्या है? आपके पास कंट्रोवर्सी मुझे लगता है काफी सारी होती हैं। IPL है, कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है जो एक कंट्रोवर्सी जो भी ताजी सी चल रही थी ना, वो ये थी कि यार कार्तिक त्यागी जब लास्ट ओवर करा रहे थे अगेंस्ट LSG, तो उन्होंने 2 बीमर डाली, बट देन वाई वॉजंट ही टेकन ऑफ। इस चीज के बारे में सबने बात कर दी कि भाई उनको हटा देना चाहिए था। हम पास डिस्कस कर रहे थे, और KKR भी कहीं ना कहीं इस डिस्कशन में आ गया था कि अनुकूल रॉय को ओवर दें, कैमरन ग्रीन को दें, क्योंकि हटना तो है ही। बट देन अंपायर्स ने बोला नहीं, हम नहीं कह रहे इनको हटाने के लिए। और फिर सब लोगों ने कहा भाई ये क्यों हुआ? भाई उसका एक रीजन था एक्चुअली। तो आप एक बॉलर को सिर्फ तब हटा सकते हो अगर अंपायर्स को लगे कि वो डेंजरसली बॉल कर रहा है और बैट्समैन की बॉडी पे वो बीमर्स जा रही हैं, बट जो उनकी सेकंड बीमर थी वो बॉडी पे नहीं थी, तो वो डेंजरस बीम ही नहीं थी। तो इसलिए उनको हटाने का वहाँ पे नौबत नहीं है। बट देन लोगों के लिए कंट्रोवर्सी हो गई थी भाई बहुत ज्यादा। बाकी उसी मैच में रघुवंशी का फील्ड वाला, उस पर भी काफी डिवाइडेड ओपिनियन है कि क्या था, सही था नहीं था। लॉ से जाए तो भाई सही था, बट देन वो देखें अगर प्लेयर अगर मूव करके डाइव करेगा तो वो भी नहीं पता हमारे को। तो डिवाइडेड ओपिनियंस हैं। आपको क्या लगता है भाई? आप भी अपना इसमें बता सकते हैं। फॉर मी अगेन गिल वाली कंट्रोवर्सी मेरे को लग रहा है कि अब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कि गिल ने जो है वो विसिल की जो CSK को हराने के बाद डाला है। एवरीवन इज सेइंग आप इंडियन कैप्टन हो, एंड आफ्टर बीइंग एन इंडियन कैप्टन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ फ्रेंचाइज। अगेन CSK का वही प्रॉब्लम आ जाती है, अब वो अपने ऊपर ले लेते हैं। डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ फ्रेंचाइज, जिसका कैप्टन 3 बार, जिसका एक्स कैप्टन 3 बार ICC ट्रॉफी विनर है। मतलब आई थिंक उन्होंने सिर्फ एक थैंक यू पोस्ट डाला था वो, जिसमें उन्होंने लिखा भी है थैंक यू चेन्नई। तो उसको शायद गलत लिया जा रहा है और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन रही है। दिस इज वन। और दूसरी जो कंट्रोवर्सी मेरे को लगता है वो कमेंटेटर्स बॉक्स में हुई है। मैं बताता हूँ क्या। विराट कोहली ने मार दी है 81 रन्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180 प्लस, और हर्षा भोगले और संजय मांजरेकर का दिमाग हिल चुका है। दिस इज द कंट्रोवर्सी। यस, विराट कोहली की स्ट्राइक रेट इज द कंट्रोवर्सी फॉर हर्षा भोगले एंड फॉर संजय मांजरेकर। दिस इज माय कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी है क्या? इन लोगों के दिमाग में, ये लोग हमेशा बोलते हैं ना कि स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते हैं विराट कोहली। यस एग्जैक्टली। तो दैट वे हर्षा भोगले एंड संजय मांजरेकर विल बी लाइक ये क्या हो गया? ये तो बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से मार गया, से कैसे खेल गया ये? कम ऑन। तो विराट क्या करेंगे? विराट कोहली इज डेफिनेटली इन लोगों का मुंह बंद करा दिया विराट कोहली ने, फॉर श्योर। अब बात करते हैं टीम ऑफ द वीक। कांस्टेंट ही चल रही है यार। लास्ट वीक से इस वीक में कोई चेंजेस नहीं। पंजाब किंग्स आपके लिए भी मेरे लिए भी, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सरपंच साहब ने तो दिल्ली को ऐसे मात दी है कि अब मैं समझ नहीं आ रहा। दिल्ली खुद ही कह रही थी भाई मारो, हमें नहीं चाहिए कि आप आउट हो। चलो कोई बात नहीं, वो तो हम रो दूंगा मैं। वर्स्ट टीम ऑफ द वीक इज अगेन, मैं अपनी ही टीम का नाम ले रहा हूँ, दिल्ली कैपिटल्स। बोथ द मैचेस अगेंस्ट SRH एंड अगेंस्ट पंजाब। पहले आपने 240 खाए और आपने फिर 264 चेज करवा लिए। जो चीज़ आपकी बेस्ट थी वो आपने खराब करवा दी। बॉलिंग ही आपकी बेस्ट थी, वही अब आपकी खराब हो गई। आपकी पूरी टीम बर्बाद हो चुकी है और आपके फैंस परेशान हो गए हैं। भाई आपके लिए DC थी, मेरे लिए मुझे था GT। मुझे लग रहा है यार, देखो एक तो आप एक टीम के अगेंस्ट 100 पे ऑल आउट हो गए हो, वही मुंबई इंडियंस जैसी टीम के अगेंस्ट। RCB के अगेंस्ट आपने 200 का टारगेट दिया उनको, लेकिन वो 7 बॉल पहले चेज कर गए उसको। ठीक है, आपने CSK के अगेंस्ट एक मैच जरूर जीत लिया, बट CSK को हराना यार कौन सी बड़ी बात हो रही है इस IPL में? इस IPL में मैं बोल रहा हूं, को सभी हरा रहे हैं, तो इसलिए मेरे लिए GT। तो यस, these were our segments for this week of IPL
चौथा वीक था ये। नेक्स्ट वीक में हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेंगे। नेक्स्ट वीक का तो लाइनअप भी बहुत क्रेजी है मैचेस का, तो और भी मजा आने वाला है। पूरा रिवेंज वीक है। सो वी विल सी यू द नेक्स्ट वीक। प्लीज लेट अस नो आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना।